दोस्तों, मैंने आज सुना, पर मुझे एक अफसोस ज़रूर रहा कि कोई सिख हमारे सामने नहीं आया, तो कम से कम मैं आपके सामने आ गया। मैं आज कहता हूं, मुझे सरदार हुकम सिंह जो इस देश के लोकसभा के अध्यक्ष रहे, उन्होंने एक बार कहा था, अगर इस देश को सेकुलर रखना है तो इस देश में मुसलमान और सिख का होना अत्यंत जरूरी है। अगर ये नहीं होगा, ये देश सेकुलर नहीं हो सकेगा। मैं अंतिम बात में, क्योंकि बहुत आपका समय नहीं लेना, एक बात और कहते हैं। हमें तो गांधी ने कहा था, हमें तो इंश्योर किया था गांधी ने कि आप यहाँ भारत में रहो, इस देश में रहो, हम उसका हिस्सा बने, बहुत कुर्बानियां दी। मुस्लिम समाज को भी इंश्योर किया था कि आप यहाँ रहेंगे, आपके सारे हक सुरक्षित रहेंगे। आज मैं पूछना चाहता हूँ, पहले सिखों को 1984 में गले में टायर बांधकर आग लगा दी गई। कौन से वो बांधने वाले? ये जो अधिनियम आया है, ये जो नियम आया है, मैं समझता हूं कि सिख आपके साथ खड़ा होगा। सिख अगर कश्मीर के साथ आज खड़ा है, आपके साथ भी खड़ा है। अगर हमें कुर्बानी देनी होगी, सबसे आगे हम होंगे, बाद में आपकी कुर्बानी कोई पूछेगा। हम पूछना चाहते हैं, हम इस देश से पूछना चाहते हैं, हमने आपसे क्या लिया? कुर्बानी हमने की थी, आपने तो कोई कुर्बानी नहीं की। आप तो गोलवालिया के पास थे, आप तो सावरकर के पास थे, आपने कौन सी कुर्बानी दी? आज हमारी से क्या लेना चाहते? अगर हम उस समय कुर्बानी दे सकते थे तो आज भी हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। आपकी जो भी गोलियां हैं, आओ हम अपने छाती पर लेंगे, अपनी पीठ पर नहीं लेंगे, अपनी छाती पर लेंगे। आपके अंदर ताकत है, आपके अंदर दम है, तो आओ अपनी गोलियों को दिखाओ। हम अहिंसक हैं, हमने कभी हिंसा नहीं की, हम कभी हिंसा के पास भी नहीं थे। अगर कोई हिंसा की तो मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। आज के मौजूदा प्रधानमंत्री ने, वजीर आजम ने 1975 में इमरजेंसी में राजेश शुक्ला के इंटरव्यू में ये कहा था कि मैं गुरुद्वारे में सिख स्वरूप में रहता था। मैं पूछना चाहता हूं, जब आपको जरूरत हो तो आप गुरुद्वारे में आने की हिम्मत करते हैं, और जब आपको मारने की जरूरत है तो आपको किसी का लिहाज नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, ये कानून क्या रहेंगे? अगर संविधान को मानना है और संविधान के ऊपर नहीं अटके तो हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा फर्ज बनता है कि उन सभी कानूनों को न माने जो हमारे खिलाफ है, जो समाज के खिलाफ है, जो देश के खिलाफ है। तो मैं अंतिम आपसे गुजारिश करता हूं, मैंने जब एक बार देखा था मुस्लिम के सिख के साथ अत्याचार हो रहा था तो हमने एक आवाज उठाई थी। आज आपके साथ है, 2011 में इस यात्रा को मैंने शुरू किया था। मैं समझता हूं, आओ मिलकर चले, मिलकर आगे बढ़े, मिलकर इसका मुकाबला करें जो हमारे ऊपर ये अत्याचार करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत